नमस्ते, सबको प्रणाम, सबको हरे कृष्ण। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम भाई जी। प्रणाम दुश्मन गुरुजी। बहन गरिमा बहन, सॉरी, दुष्मंता सर। प्रणाम गुरु जी। जी जी, प्रणाम सर। गरिमा बहन के साथ दीपाक्षी बहन, हमारे शौमन भाई और प्रिया बहन, सबको नमस्ते, सबको प्रणाम। शशि बहन भी हमारे साथ हैं। दीपाक्षी बहन, प्रार्थना शुरू करें, फिर हम शत को प्रारंभ। जी गुरुजी। ठीक है। हम सभी कमर गर्दन सीधी करेंगे, आंखें बंद, हाथ जोड़ेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। श्वास लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। योगेन चित्तः सपदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनिना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अपने दोनों हाथों में घर्षण उत्पन्न करते हुए हाथों को आंखों पे स्पर्श करेंगे। हाथों के अंदर ही आंखों को कोमलता से खोलेंगे, बंद करेंगे। आप सभी के भीतर विराजमान उस परम पिता परमेश्वर को मेरा सहृदय प्रणाम। राधे राधे। धन्यवाद, राधे राधे। आगे चलेंगे विषय की तरफ। अभी संख्या आई नहीं है, जो लोग आते हैं वेट कर ले क्या, 1 मिनट। प्रिया बहन, रुचि बहन, दिव्यांशी बहन, दुष्मंता सर और सब। रुचि बहन सुन पा रही है क्या? जी गुरु जी। जी गुरुजी। वीडियो ऑन करेंगे क्या? अच्छा, प्रिया बहन कुछ कह रही थी हमारी। नहीं नहीं, मैं सुन पा रही हूँ इसलिए बोल रही हूँ। आप अच्छा कृपया ठीक है। बोलो। एक जानकारी ये थी कि आप लोगों को प्राणायाम की सारी वीडियोस के लिंक तो मिल गए होंगे सबको। गरिमा बहन, दुष्मंता सर, शौमन भाई, प्रिया बहन, लिपाक्षी बहन, रुचि बहन, दिव्यांशी बहन, शशि बहन, जी सबको गुरु। ग्रुप में प्राणायाम का लिंक जा चुका है। अभी तक मुझे लग रहा है 59 या 60 एवं प्राणायाम की वीडियोस आपको मिल चुकी है। ठीक है। 45 की हमारी आपकी बात हुई थी। कितने पे डील पक्की हुई थी हम लोग की? 45 पे। और हुआ था कि अगर ठीक है, मान लीजिए थोड़ा बहुत रहा तो कुछ बढ़ा के दे देंगे, ऐसे ही था ना कि रेट में कमी नहीं आएगी मतलब। तो 60 एवं वीडियो हो आपके हो चुके हैं। ये जो वीडियो सभी चल रहा है वो एक्स्ट्रा चल रहा है। इसके बाद भी जब यह प्राणायाम खत्म होगा ना, तो हम उसके बाद भी आपको प्राणायाम सिखाएंगे। लेकिन वहां पे कोई शर्त और कोई बॉन्डिंग नहीं रहेगी ना, है ना। वहां पे कोई शर्त नहीं रहेगा, वहां पे सब कुछ ऑल इज वेल रहेगा और हम फिर उसके आगे सीखेंगे। हम लोगों ने 2 प्राणायाम पे काम किया। 2 ही पे तो काम किया था। जी गुरु जी। कौन कौन से पे काम किया था? सूर्य भेदी और उज्जाई। सूर्य भेदी और ऊंचाई। आज क्या है? शीतकारी और शीतली। शीतकारी और शीतली। जी देखिए गुरु। बोलिए, क्योंकि पता है, मुझे पता है, हम ऐसा ना हो कि प्राणायाम जिस दिन खत्म हो उसके बाद हमारे गले में कुछ दिन क्रिया ना, क्योंकि बहुत वर्क है।
तो हम चाहते हैं कि आप लोग उसको सीखें। तो उज्जाई और क्या सीखा था, शूरभेदी। जहाँ पे उज्जाई को भी हम लोगों ने समझा दो तरीके से। एक तो कल उज्जाई में एक हमने विशेष फॉर्मूला क्या बताया था, कुंभक विशेष उज्जाई, बंध विशेष उज्जाई, है ना। बंधों को लगा कर उज्जाई तो सभी करते हैं, कुंभक विशेष उज्जाई, बंध विशेष उज्जाई, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे शीतली और शीतकारी, शीतकारी और शीतली। तो शीतकारी का एक सामान्य प्रोसेस, है ना। अ, ऋषि बहन आप करके बताइए, फिर हम उसमें थोड़ा सा चीजों को और ज्यादा क्लियर कर देंगे। शीतकारी और शीतली दो चीजें हैं, क्या डिफरेंसेस है और क्या चीज है हम चलो हम फिर से कल की तरह रुचि बहन को अपने, आप लोग नाराज तो नहीं कि रुचि बहन को बार बार मौका दे रहे हैं। दरअसल देखता हूँ ना, ये वीडियो पे बहुत अच्छा काम करती रहती है ना, यूट्यूब पर मैंने देखा है। तो हमको लगता है कि अच्छा काम कर रही है, तो इनकी आदत में है थोड़ा सा, तो इनको अगर किसी को लग रहा है कि नहीं हमें मौका मिलना चाहिए, तो रुचि बहन तैयार है ना। और हम डायरेक्ट उस में नहीं आ रहे हैं ना, हमें थोड़ा सा, ठीक है हम आते हैं उस विषय को और भी आपका क्लियर कर देंगे। तो रुचि बहन आपको मैंने स्पॉटलाइट पे कर दिया है, ठीक है। चलो सभी अपनी कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे। हमें अपनी उस जीभ के द्वारा वायु को अंदर खींचना होता है। इसमें हम अपनी जीभ को रोल करेंगे। रुचि इस बहन एक मिनट, जी मैं अभी आपको को होस्ट भी बना दिया, जैसे बीच में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने से कर लेंगे, ठीक है। हाँ, और कल एक विषय मैंने बताई थी ना कि किसी भी प्राणायाम को करने से पहले हम लाख ही सहज अवस्था में क्यों ना रहे, लेकिन पॉस्चर, सही होना कंडीशन, हर चीज पहले हम सही कराएंगे फिर आगे चलते, तो आप एक बार ठीक है। चाहिए। सभी अपनी कमर गर्दन सीधी करके बैठे, शोल्डर रिलैक्स, बॉडी भी पूरी रिलैक्स करेंगे और अपने टंग को रोल करेंगे। इस तरीके से टंग को रोल करना है। अगर किसी से टंग रोल नहीं हो पा रही है तो आप एक काम करेंगे, अपने हाथों को साफ करके अपनी छोटी फिंगर्स को अपने टंग के ऊपर इस तरीके से रखना है और इसी तरीके से हम इसकी सहायता से हम अपने टंग को रोल करेंगे। एक बार देख लीजिए और धीरे से बाहर निकाल लेंगे तो हमारी ये रोल हो जाएंगी। बाकी हम रोल करके अपने मुंह से ही श्वास को अंदर भरेंगे। अपने जीभ के द्वारा हम श्वास को अंदर भरेंगे। कुछ देर अपनी सामर्थ्य के अनुसार हम उसको होल्ड करके रखेंगे अपने पेट के अंदर ही, गहरी लंबी, और धीरे धीरे हमें श्वास को अंदर भरना होता है इसमें। और फिर जितनी देर हम होल्ड कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य अनुसार उतनी देर होल्ड करेंगे और अपने नासा छिद्रों से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। एक बार करके देखिए सभी। राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए ब्रीथ को रिलीज करेंगे। इसे आप थोड़ा ध्यान के साथ भी कर सकते हैं, थोड़ा मेडिटेशन करके, थोड़ा अंदर ओम चैंटिंग करके, मानसिक ओम चैंटिंग करके भी आप इसे करेंगे तो ज्यादा लाभ देता है। मैं ऐसे ही करती हूँ और कराती हूँ इसी तरीके से। ठीक है, बहुत अच्छा विषय है, अब आप तो टीचर हैं ही, तो आप इसे एक्सप्लेन कीजिए किस प्राणायाम का नाम क्या है, क्यों शीत किया जाता है। शीतली प्राणायाम शीतली ये प्राणायाम। गर्मी में ठंडक का एहसास देता है। अगर अच्छा, हमारे शीतली और शीतकारी ये क्या है। शीतकारी सर
जो हम दांतों को ऊपर नीचे करके एक साथ दबा के जो हम ब्रीथ को अंदर लेते हैं, वो शीतकारी प्राणायाम होता है, इस तरीके से। जहाँ पे जैसे जब शौच के लिए जब साधक बैठता है तो दांतों को दांतों पर भींच करके बैठना, ये सबको पता है। शौच के लिए कोई भी जब बैठता है, ठीक है। शीतकारी और शीतली, तो जैसे शीतली, चलिए शीतली, क्योंकि इसका सीक्वेंस पहले शीतकारी है फिर शीतली है। जैसे आपने शीतली पढ़ा, ठीक है। जब बात शीतली की करते, जैसे बहुत से लोगों का जो टंग है वो फोल्ड नहीं होता है, नहीं होता ना, ठीक है। यहाँ पे टंग को फोल्ड करने के लिए हम बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन टंग फोल्ड नहीं होती। तो जिसकी टंग फोल्ड नहीं होती, फिंगर्स के सहारे लेते हैं, पहला, ठीक है। दूसरा, जब वो शीतली करता है तो शीतली में बहुत सी चीजें ध्यान रखना है। कहते हैं जिह्वा, वायु तो जिह्वा के द्वारा ही खींच रहे हैं ना, वायु तो जिह्वा के द्वारा ही खींच रहे हैं। लेकिन जब साधक सीखता है और जब शीतली करता है, तो शीतली में अगर उसने फिंगर्स के सहारे लिए और अगर फिंगर रख के वो प्रैक्टिस कर रहा है, तो फिर स्पेस तो रहेगी नहीं ना कि हम टंग के सहारे, जिह्वा के सहारे प्राणवायु को ले सकें, नहीं। नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये सीखने का एक विधि है कि हम टंग को फोल्ड करने के लिए हम सहारा ले सकते हैं। लेकिन जब हमारी टंग फोल्ड होने लगे, तो जिह्वा के द्वारा, चूंकि वायु के खींचने की बात कही गई है, न कि नौस्थल के द्वारा। यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखेंगे, जो प्राणवायु खींचने की बात कही जा रही है, जो प्राण वायु लेने की बात कही जा रही है, देवांशी बहन, दुष्मंता भाई जी, सौमन भाई जी, वो नौस्थल से नहीं कही जा रही, वो टंग से लेने की जा रही। कह रहे जिह्वा के द्वारा वायु को अंदर खींचना होता है। यहाँ पर टंग के द्वारा आपको अपनी वायु को, अपनी प्राण वायु को अंदर खींचना होता है। और जब आप टंग के द्वारा प्राण वायु को अंदर खींचते हैं, प्राण वायु को क्या करते हैं, अंदर खींचते हैं। तो जैसे प्राण वायु को आप कहते हैं मैक्सिमम प्राण वायु लेंगे ना, जितनी आपकी कैपेसिटी या फिर जितने सामर्थ्य है, तो आप जब मैक्सिमम प्राण वायु को अंदर ले रहे हैं, तो प्राण वायु तो अंदर ले लिया, बहुत सरल विधि है। लेकिन हमको इस बात का बोध था कि जो प्राण वायु हमने ली है वो नौस्थल से ली है या माउथ से ली है, टंग के द्वारा ली है। क्योंकि जब भी हम कुंभक करने से पूर्व जितनी भी सांसें लेते हैं, यहाँ पे जो कहा गया है कि जिह्वा के द्वारा प्राण वायु को खींचकर, तो आप जिह्वा के द्वारा तो प्राण वायु को खींच लेते हैं, लेकिन नौस्थल से भी प्राण वायु अंदर जाती है, नहीं जाती है? तो एक बार चेक करें और उसकी फील चेक करिए, सभी लोग चेक करिए करके एक बार। क्या केवल टंग से हमारी प्राण वायु भीतर जा रहे हैं? नहीं, नौस्थल से भी प्राण वायु भीतर जा रहे हैं। और अगर ये इतना विशेष ना होता, रुचि बहन, गरिमा बहन, दिव्यांशी बहन, तो यहाँ पे टंग के द्वारा वायु को खींचने की बात नहीं कही जाती, अर्थात ये कहा जाता कि आप प्राण वायु को खींचिए, है ना, प्राण वायु को खींचिए, इसका मतलब नौस्थल से खींचिए। लेकिन नौस्थल का वर्णन नहीं है, इसलिए यहाँ पे जिह्वा का वर्णन किया गया है। क्या कि हम प्राणवायु तो खींचेंगे, लेकिन किससे? जिह्वा के द्वारा। और जैसे प्राणवायु को आप मैक्सिमम प्राणवायु में बदलते हैं, तो वहां पे एक और शब्द आता है, क्या? कुछ काल तक, कुछ देर तक, कुछ क्षण तक, कुछ पल तक, कुछ सेकंड तक आप कुंभक द्वारा वायु को धारण करके, जैसे आप वायु भर लिए, तो उस वायु को क्या करना है? रोकना है। किसके द्वारा? कुंभक के द्वारा। कुंभक के द्वारा वायु को रोकना है। कुंभक के द्वारा वायु को रोक करके दोनों नासा छिद्रों से वायु को बाहर निकाले। जैसे हम लोग कभी मैक्सिमम एक ही नाक से करते हैं, जो श्वास आप बाहर निकालते हैं तो एक ही नाक से बाहर निकालते हैं। यहां पे क्या कहा गया है कि खींचना तो टंग से है, ले रहे टंग से, लेकिन निकालने के लिए क्या विधि बताई गई कि नासापुट से आप बाहर निकालें। दो चीजें हैं, आप दोनों नासा छिद्रों से भी इसको बाहर निकाल सकते हैं और एक से भी बाहर निकाल सकते हैं। दोनों नासा छिद्रों से निकालते वही सांस जल्दी निकल जाती है, एक नासा छिद्र से निकालते हैं वो सांस धीरे 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 लय के साथ बाहर आती है।
तो ये तो प्रैक्टिकल के दृष्टिकोण से सही है कि हाँ हम वन नॉस्टल से कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। कोई इसमें कोई मतलब संदेह नहीं है। हम कह रहे हैं आप दोनों नाक से सांस लीजिए। अब आप एक नाक से सांस लीजिए, समय लग रहा है ना। आप दोनों नाक से सांस छोड़िए। अब आप एक नाक से सांस छोड़िए, करके देखिए। पहले आप लोग अभी कर लीजिए ना, सब लोग दोनों नाक से सांस भरे, पूरा सांस भरे एक बार। आप लोग पूरा सांस भरे, पहले सीधे बैठ जाए, बैकबोन इस पे मतलब स्ट्रेट करें, अनुभूत करें, फिर आगे चले। सब लोग अपनी कमर, कंधे, गर्दन सीधी करें, मैक्सिमम सीधी करें, अच्छी करें। स्पाइन स्ट्रेट, फुल बॉडी स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, शोल्डर स्ट्रेट, ब्रीदिंग नॉर्मल, क्लोज योर आईज, concentrate to third eye, simply inhale, exhale, inhale, exhale 1 to 2 time, बहुत slowly inhale, slowly exhale. Last one, inhale and exhale. Very good. Relax your mind, relax your breath. Very good. Continue inhale to both neck nostril, both nostril. Maximum inhale, hold according to capacity. Exhale to both nostril. Okay. Relax. Breathe normal. Very good. Next, right note close. Right nostril close. Inhale. Left nostril. Maximum inhale. Hold. Exhale. Right nostril. Exhale. Relax your body, relax your mind, relax your breath. Okay. Open your eyes. केवल इसको हमने इसलिए कराया कि आप इसको खुद फील करें कि दोनों नाक से सांस लेने पर और दोनों नाक से सांसों को छोड़ने पर क्या अनुभूति होती है। पहला, श्वास तो आप जल्दी ले लेते हैं, लेकिन उससे भी जल्दी आप छोड़ पाते हैं, छोड़ देते हैं, या कहिए ये वो छूट जाता है। वही जब हम दोनों नासिका की जगह एक नासिका से ले रहे हैं, समय अवधि लग रही है, बट गया समय, थोड़ा देर तक ले पाए, और जब छोड़ना हुआ तो जैसे हम झटके से दोनों नौस्तल से छोड़ रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा बेहतर एक नासिका से जब हम श्वास छोड़ रहे हैं तो समय लग रहा है।
और यहाँ पे प्राणायाम का प्रोसेस है क्या, शनै शनै अभ्यास, स्लोली स्लोली, इनहेल स्लोली, एक्सेल स्लोली। तो जब आप यहाँ पे शीतली करते हैं, शीतली में जो हमको बता दिया गया कि दोनों नासा छिद्रों के द्वारा नहीं अपितु जिह्वा के द्वारा प्राणवायु को खींचना है। एक विशेषता यहाँ पे ये है कि जिह्वा के द्वारा हमें प्राणवायु को खींचना है। और जब हमें ये बात का एहसास हो जाए कि अब हम इससे ज्यादा श्वास नहीं खींच सकते हैं, कुंभक कब लगाना है, ऐसे नहीं लिया लगा दिया, नहीं 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 नहीं, कुंभक तब लगाना है, होल्ड तब करना है जब इस बात का एहसास हो जाए कि इससे ज्यादा सांस हम नहीं ले पाएंगे, कुंभक तब करना है। और हम क्या करते हैं ना कि हम आदरणीय सुरेंद्र भाई जी या फिर हमारे दुष्मंता सर, आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग सांस तो भर लेते हैं और जैसे पता है कि सांस लेने के बाद हमें होल्ड करके रखना है तो तुरंत हम कुंभक लगा लेते हैं। लेकिन हम इस बात पे फोकस नहीं करते कि जो सांसें ली मैंने क्या वो लास्ट थी, उससे ज्यादा मैं नहीं ले सकता था, उससे ज्यादा ब्रीथ हमारी उसकी कैपेसिटी नहीं है, हम उस पर फोकस नहीं करते। तो हमें होल्ड कब करना है, जब इस बात का एहसास या अनुभव हमें हो जाए कि इससे ज्यादा हम प्राणवायु नहीं खींच सकते हैं। खींचने की तो बात की जा रही है, इससे ज्यादा प्राणवायु हम नहीं खींच सकते हैं, इसलिए हम अब कुंभक लगा सकते हैं। लेकिन जब तक इस बात का एहसास हो कि हम अभी भी और प्राणवायु खींच सकते हैं, ले सकते हैं, तो लेने के बाद ही कुंभक। ठीक है, कुंभक लगाना वो तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा कहते शीतली तो सदैव करनी चाहिए, यही कहते हैं ना, शीतली तो सदैव करनी चाहिए। तो क्या ठंडियों में भी शीतली कर लेना चाहिए, शीतकारी कर लेना चाहिए? ये सदैव कौन करेगा बताइए? जिनका पित्त ज्यादा बढ़ा हुआ हो। ठीक है, जिनका पित्त ज्यादा बढ़ा हुआ और जो गर्म प्रदेश में रहता हो, जहाँ मतलब पूरे साल जहाँ ज्यादा गर्मी उष्ण नहीं। है ना, जहाँ मौसम ज्यादा गर्मी मतलब गर्म रहती हो, या जिस साधक की प्रवृत्ति उष्ण हो। किसी किसी की प्रवृत्ति, मौसम ठीक है, मौसम सबके लिए एक ही जैसा है ना दिव्यांश बहन, रुचि बहन, लेकिन सभी क्लाइंट की, सभी मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वो अलग अलग है। कोई शीत प्रवृत्ति का है, कोई कप प्रवृत्ति का है। बात समझ आ रही है? तो अगर कोई उष्ण प्रवृत्ति का है जिसके भीतर बहुत गर्मी है, आजकल गर्मी भी बहुत से लोगों के भीतर है, क्यों? मेडिसिन के कारण, पथ्य अपथ्य के कारण, गलत आहार के कारण। अगर किसी की बॉडी सच में उष्ण में हमेशा मतलब एकदम लिप्त रहती है, उसको ना तो एसी का कोई ठंडक पता चलता है, ना कूलर से कोई मतलब है, मतलब उसके लिए लगता है चाहे जितना भी आप कुछ भी लगा दो, व्यवस्था कर दो, उसकी गर्मी मतलब वो ऐसी ही रहती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो कर सकता है, लेकिन सबको तो नहीं करना है। कहते हैं शीतली जो है ना, करते समय जब श्वासों को बाहर करें तो दोनों नासिका अगर छिद्रों से आप श्वासों को बाहर करेंगे तो श्वास जल्दी से बाहर हो जाएगा। लेकिन उसी श्वास को जब एक नासिका छिद्र से आप बाहर करते हैं तो वो सांस धीरे धीरे बाहर जाता है। और जब सांस धीरे धीरे हम लेते हैं और जब सांस हम धीरे धीरे छोड़ते हैं तो उस धीरे धीरे प्रोसेस में ही हमें लाभ ज्यादा होता है। गति के साथ छोड़ देने से अथवा गति के साथ ले लेने से हमें पूरा लाभ नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? जी गुरुजी। एक बात और, कभी कभी हम श्वास को लिए, कुंभक लगा लिया, कुंभक लगा लिया ना, तो अब कुंभक लगाने के साथ साथ पता है आप अपना ध्यान कहीं भी लगा सकते हैं। जैसे थर्ड आई पे लगा लीजिए, किसी चक्र पे लगा लीजिए, किसी चक्र पे लगा लीजिए ना। आपको क्या करना, खुद को तो कंसंट्रेट करना ना, कुछ देर के लिए ही, जब तक आप कुंभक की प्रोसेस में चल रहे होते हैं। और याद रखिएगा, कुंभक का जब हम अभ्यास यहाँ करते हैं ना, कुंभक और रेचक के बीच में, कुंभक और रेचक के बीच में क्षणिक मात्र का या क्षण मात्र का ही अंतराल होना चाहिए, बहुत लंबा अंतराल नहीं होना चाहिए। अगर कोई शीतली कर रहा है
कुंभक और रेचक के बीच में क्षण मात्र का अंतराल। अब ऐसा नहीं हो गरिमा बहन, किसी को करवा दिया शीतली कहते होल्ड कर दिया कुंभक, चलो अब हम हो क्या आते हैं, अभी थोड़ा बैठे रहो तब तक। कुंभक लगा लिया दिव्यांश बहन, अच्छा ठीक है तो रुको हम अभी है ना चाय रख के आते हैं अभी किचन में, बस। नहीं, उसके बीच में कुंभक और रेचक के बीच में समय अंतराल कितना होना चाहिए? क्षणिक मात्र का होना चाहिए, क्षण भर का होना चाहिए, कुछ पल का होना चाहिए, न कि बहुत ज्यादा या फिर बहुत लंबी अवधि का होना चाहिए। क्योंकि अगर बहुत लंबी अवधि तक का करेंगे ना तो फिर ये ठीक नहीं है। अवधि को कम करे, समयांतराल को कम करे और आवृत्ति को बढ़ा ले। जैसे बहुत ज्यादा देर तक करने की बजाय थोड़ा कम देर तक करो, और 2 बार ही अगर करना है तो उसे 3 बार करो। बात समझ आई? दूसरा, जब हम इसके एक और पैटर्न की बात करते हैं, अर्थात शीतली की बात हो रही है, अभी शीतकारी है। शीतली में टंग का प्रोसेस, हम टंग के साथ हम जा रहे हैं जा रहे कि नहीं जा रहे? और शीतकारी में क्या कर रहे हैं? दांतों को एक के ऊपर एक रख करके भींच रहे हैं, है ना? एक बार चलो थोड़ा सा बता दो, फिर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ रुचि बहन। ठीक वैसे ही जैसे हम शौच में बैठते, अच्छा बहुत से लोग, हाँ एक बात और है, पहले के गुरुजन कहते थे कि जब भी शौच में बैठो ना, दांतों को दांतों पर भींच करके बैठते हैं, मतलब दांतों को दांतों पर लगाकर बैठो जब तक शौच में बैठे रहे हम। आज तो सिस्टम ही अलग है, दांतों पे दांत लगाएंगे कैसे? क्योंकि बैठे तो हैं टॉयलेट में, बात कर रहे हैं मोबाइल पे। पहले आज के 10 साल पहले कहते थे अरे भैया उनके यहाँ ना फॉरेन वाला है वो टॉयलेट, बैठ करके उसमें अखबार पढ़ते हैं, मतलब बड़ा नाम होता था कि टॉयलेट में बैठ करके लोग अखबार पढ़ते हैं टॉयलेट के समय। क्या है वो? अरे वो कमोड वाला है वो, वाह अच्छा, हाँ अरे उसमें ना आप आपका दोनों काम हो जाएगा, आप अखबार ही पढ़ सकते हैं आप, तो वहीं बैठ के पूजा पाठ भी करा लिया करो फिर तो। कर सकते हैं ना। कहने का तात्पर्य है कि जब जिस विधि में जो चीजें वर्जित है वही करते हैं, करते हैं। तो वहां पे दांतों को भींच करके रखने की बात की गई थी, वहां भी दांतों को भींच करके नहीं रख पाते हैं, हम वहां पे भी दांतों को भींच करके नहीं रख पाते हैं। और जितनी देर वहां रहते हैं ना, कुछ न कुछ दिमाग में चलता रहता है। और आजकल तो समझदार लोग हैं, कहते हैं अगर बाथरूम में जो लोग स्नान करते थे तो पहले गाना गाते थे, मुझे पता है और हम भी उसके शिकार हुए, हम भी गाते थे। लेकिन टॉयलेट में बैठ करके गाना गाना ये हमने कभी सुना नहीं। तो आजकल तो टॉयलेट में भी बैठकर हम गाना गाते हैं। जैसे छोटा बच्चा हो, किसी को उसको टॉयलेट में जो लोग बैठाना सिखाते हैं, तो देखो जितनी देर टॉयलेट में बैठा रहेगा कुछ ना कुछ, उसको क्या पता है? वो छोटा है, लेकिन जब हम बड़े होते हैं ना तो हम बिल्कुल उसी की तरीके व्यवहार करते हैं, हम अपनी विषयों के अनुकूल चीजों को रखते हैं। तो ये चीजें नहीं करनी। और दांतों पे दांत को भेजते कैसे, आइए आपको रुचि बहन बताएंगे। तो अगर कोई लोग है ना टॉयलेट में बैठ करके बातें करते हो या फोन लेकर के जाते हो या कोई भी चर्चाएं परिचर्चा करते हैं, अभी आजकल कोई प्रेमानंद जी का या फिर किसी का वीडियो भी देख करके, या फिर कि ऐसा नहीं कि हर समय राधा 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 राधा, एक क्षण भी मत रुकना तुम, राधा राधा करते रहना। अब बाथरूम में बैठे हैं, राधा राधा करना है, राधा 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 राधा, टॉयलेट कर रहे हैं, राधा 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 राधा। राधा बुरी बात नहीं है, मुख जो वहां पे खुल रहा है ये बुरी बात है, दांत दांतों पे नहीं है ये बुरी बात है ना? इसीलिए मैंने आज एक स्टेटस लगाया ना कि हम उस भारत देश में रहते हैं जहाँ पे लहसुन प्याज खाने से पाप लगता है, लेकिन किसी के साथ अनाचार दुराचार व्यभिचार खुरापात करने से, किसी जीव की हत्या करने से, किसी का पैसा लूट लेने से, किसी माँ बहन का अपमान करने से वहां कोई पाप नहीं लगता है। हम उस देश के वासी हैं। आप कहेंगे सर हम लोग यही चीजें क्यों बात करते हैं? इसलिए कि कड़वी चीजें हैं, हम सबके जीवन में वही चीजें होती है और फिर भी हम उससे दूर भागते हैं, है ना? जैसा कि आजकल अभी देखो विकास कीर्ति सर को ट्रोल किया जा रहा है, आप सभी को पता है ना? आप लोग को पता है कि नहीं विकास कीर्ति सर को ट्रोल किया जा रहा है? किस विषय पे ट्रोल किया जा रहा है ये भी पता है? कोई एक नहीं पता है? दिव्यांशु बहन को पता है किस किस विषय पर ट्रोल किया जा रहा है? ये नहीं पता है तो आप सुन लीजिए। विषय ये कहते हैं कि क्या भगवान जी लोगों को केवल संस्कृत आती है, हिंदी नहीं आती है? भगवान जी जो लोग हैं, जो ईश्वर है, क्या ईश्वर को केवल संस्कृत पसंद है, हिंदी नहीं पसंद है, भोजपुरी नहीं पसंद है, तमिल नहीं पसंद है, उड़िया नहीं पसंद है, तेलुगु नहीं पसंद है? ध्यान से समझिएगा। अगर उस ईश्वर को केवल संस्कृत पसंद है
तो जो संस्कृत है वो तो मैक्सिमम लोग बोल भी नहीं पाते हैं, और अगर कोई सामने वाला संस्कृत में उच्चारण भी करे तो 99% लोग तो उसको समझ भी नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी मगन रहते हैं। जिस चीज का मतलब मुझे नहीं पता उसमें भी हम मगन रहते हैं। अगर उन्होंने इस बात को केवल रखा तो उन्होंने एक विषय को रखा, न कि इसका अपमान किया, जो लोग आज उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, है ना। उन्होंने अपमान नहीं किया ना, उन्होंने यही बताया कि जो चीज हमारे पल्ले नहीं पड़ रही है हम उसमें मगन रहते हैं, हमको उसका अर्थ नहीं पता, हम उसमें मगन रहते हैं। और वही चीज है, जो चीज हमें बेनिफिट नहीं पहुंचाती, जो चीजें हमें लाभ नहीं देती, जो चीज हमारे जीवन के लिए हितकर नहीं होती, हम उसे डिस्कनेक्ट भी नहीं होते, लगे रहते हैं। ठीक है, तो आइए रुचि बहन के पास चलते हैं। अच्छा, इसके लाभ के बारे में तो आप सभी परिचित है नहीं, शीतली के? ठीक है, शीतकारी कर लेते फिर बताते हैं, क्योंकि दोनों के लाभ लगभग लगभग मतलब वही है। ठीक है, चलते आगे। चलो तो एक बार सभी अपनी कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे, शोल्डर रिलैक्स, बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे और अपने दांतों को ऊपर नीचे करके इस तरीके से ऐसे ऊपर नीचे रखेंगे और हमारे दांतों के बीच में जो गैप होता है उससे हम प्राण वायु को अंदर खींचेंगे। धीरे धीरे करके हमें प्राण वायु अंदर खींचनी होती है इस तरीके से। हमारे होंठ खुले हुए हों और दांत ऊपर नीचे करके हम प्राणवायु को अंदर भरेंगे, अपनी सामर्थ्य के अनुसार होल्ड करेंगे और उसके बाद राइट नोस्ट्रिल बंद करते हुए लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। इससे भी हमें बॉडी में ठंडक का एहसास होता है। गर्मी में भी हमें पसीने अगर हम इसको करते हैं तो पसीने एकदम सूख जाते हैं। अच्छा, एक चीज आगे चले थोड़ा सा। हम्म, जैसे जब भी शीतकारी करें, तो जब शीतकारी में हम श्वास विधि से जुड़ते हैं ना, तो वहां पे शी की आवाज आती है, पता है? हम्म। अच्छा, लिपाक्षी कह रही, हाँ तो एक बार लिपाक्षी जरा करके दिखाओ, आप ही को करते हैं, रुक जाओ तो थोड़ा। चलो, कहाँ गई लिपाक्षी? आ गई आ गई आ गई, हाँ ठीक है। चलते रुचि बहन, एक बार हम लोग लिपाक्षी बहन के पास, चलो करो। हाँ ठीक है सुनी, हाँ सर। करो। अच्छा, बड़ी तगड़ी कैपेसिटी है भाई इसकी तो। अच्छा ठीक है, हम तो खुद ही घबरा गए कि इतनी लंबी कैपेसिटी कैसे हो सकती है। दुष्मंता सर, देखा ना आपने, हमको बोलना पड़ा इसकी इतनी लंबी क्या। भाई शीतकारी, एक बार शक की आवाज आती है, आप कभी स्वामी रामदेव को देखो क्या करते हैं, मैं अपने को कर लेता हूँ, आप देख लो। हालांकि मुझे लग नहीं रहता कि करना पड़ेगा, आप लोग कर लेंगे। चलिए थोड़ा और आगे आ जाते हैं। भैया ये हट जाओ ना, ठीक है। शी की आवाज आती है। जब आप सांस खींचते हैं तो आपकी गले, मतलब ये चीजें दिखती है। हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा भी किए तो ये देखिए, और यहाँ पे दांतों पे दांत रखने की बात कही गई है, कोलगेट का ऐड नहीं कर रहे हैं। पूरी दांत दिखाने की जरूरत नहीं, किसी के दांत में ज्यादा गैप हो, किसी के दांत ऊपर नीचे हो, किसी के दांत पीले हो, है, पूरी दांत दिखा रहा है, जैसे विवाह लगने वाले हैं, भैया देख लो दांत साफ है हमारे, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। दांत दिखाना जरूरी नहीं है यहाँ पे, दिखा रहे तो वो सीखने का प्रोसेस है क्या, इस तरीके से कि हाँ हमने दांतों पे दांत को भींच के रखा है। ये सी की आवाज आती है, आई, लेकिन यहाँ गुस्से में है। अगर दांत को दिखाओगे तो होठ आगे पीछे जाएगा, जाएगा, तो दांत को खोलना नहीं, इसलिए मैंने आपको बता दिया, हमने दांत पे दांत रख लिया। ये हमें पता चल रहा है कि हमने दांतों पे दांत रखा है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे जब पूरी मतलब हम शीत की आवाज से, शक की आवाज से शीतकारी की तरफ जहां हम जा रहे हैं, जब लगे कि अब सांस नहीं ले पाएंगे ना, वहां पे कुंभक करेंगे ना, होल्ड करेंगे ना, लेकिन लेने में ही एनर्जी ज्यादा लॉस होती है, ध्यान से समझिए। तो आप बहुत ज्यादा देर तक कुंभक नहीं लगा सकते, जैसे लिपाक्षी बहन करी कुंभक भी लगाइए
अच्छा, कुंभक तो लगा इसी मुस्कुरा भी रही है, तो हमने कहा खुशी थोड़ी बहुत होती है, लेकिन ये मुस्कुरा भी रही, इसका मतलब कि इसकी कैपेसिटी ज्यादा है ना, इसका मतलब कि इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, तो इसलिए थोड़ा सा डाउट हुआ। कभी भी कोई इस तरीके से चीजें आप ना करें कि समय अवधि के बाहर हो। यहाँ पे भी वही चीज है, जब आप गुड्डी बहन भी शीतकारी करती होंगी, आप भी सिखाती होंगी शीतकारी। गुड्डी बहन आप कैसे करती हैं, आप भी ऐसी ही करती हैं एक बार? चलो गुड्डी बहन को भी देख लो उड़ीसा में कैसे सिखाती है, चलो सब लोग। जो जो लोग की विधि है ना, कोई गलत नहीं है, जैसे किताबों में मैंने देखा ना बहुत संशोधन है, तो आप कोई किसी को गाली नहीं देगा। चलो शीतकारी कैसे करते हैं जरा गुड्डी बहन। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। विधि वही है यहाँ पे, मतलब पता है यहाँ पे एक चीज है गुड़िया बहन, गुड्डी बहन, पता है क्या आपने किया? आपने जो भी किया बड़े धैर्य से किया, न तो हमने सिखाने के लिए जैसे दिखाया मैंने कि हाँ ऐसे क्या जा रहा है, जब आप किए न तो आपके फेस का एक्सप्रेशन चेंज था, न बॉडी में बहुत ज्यादा उस तरीके की मूवमेंट थी, और न मुख पूरे खुले हुए थे, है ना। मतलब ये कि गुड्डी बहन ने कोई कॉलगेट और सिबा का और है ना दंत कांति का कोई ऐड भी ना किया, और अपने आराम से उन्होंने प्राणायाम भी कर लिए। देखो हंसने की बात है, ये हम वही बता रहे हैं, हम लोग गलतियां भी तो यही करते हैं। एक बार फिर कर दो आप, देखो सुरेश सर ने भी क्लैप किया आपके लिए, कितना सरल तरीके से आप कर रही है। फिर से आप लोग एक बार देख लीजिए। वाह क्या बात है गुड्डी जीना बहन, बहुत सुंदर। ठीक है, इसका मतलब बहुत ज्यादा होल्ड तो किया नहीं आपने, बहुत ज्यादा देर तक तो आप रुके नहीं, ठीक है रुचि बहन, ठीक है। तो शीतकारी में हम दांतों को दांतों पे भींच करके, मतलब भींच करके मतलब क्या है, खींच करके उसको, है ना, दांतों को दांतों पे लाइए, क्योंकि बहुत से लोगों ने जो भी, जितने लोगों भी ने प्राणायाम किया, हालांकि गुड्डी बहन के तो दांत दिखे ही नहीं, बाकी जिनके दांत दिखे, तो दांत भी इस तरीके से हम रखे कि बाहर से कुछ भी ऐसा ना फील हो कि हम कुछ अलग कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं। जैसे दांतों को चमकाते समय हम बड़े आराम से दांतों को दांतों पे रख के पूरा खोल के ब्रश है ना हर जगह तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा हम नहीं करते हैं। वैसे ही जब यहाँ पे करें ना तो कुछ भी अलग से फील ना हो, सामने वाले को भी और आपको भी, ठीक है। अच्छा दूसरा, ये शीतकारी और शीतली जब हम कर रहे थे, सबको पता है कि ये तापमान को नियंत्रित करने का सबसे सुंदर प्राणायाम है। अगर शीतली या शीतकारी के विषय में हम लोग कह रहे हैं तो सिंपल सा एक ही विषय, क्या, एक लाइन में, तापमान को संतुलित करने का ये एक सुंदर सा और सरल सा साधन है। दूसरा कहते हैं जब तापमान से, है ना, जब तापमान से हमारा मस्तिष्क, हमारे मस्तिष्क के केंद्र जब प्रभावित होते हैं ना प्राणायाम के अभ्यास से, क्योंकि मस्तिष्क के केंद्र हमारे हैं तो सही, अभी उसको हमको क्या करना है, प्रभावित करना है, एक्टिव करना है। सबके पास विवेक है, सबके पास ज्ञान है, बुद्धि है, सब कुछ पता है हम सबको कि सब चीज सबके पास है, लेकिन हमको क्या करना था, यहाँ पे एक्टिव करना था। तो जैसे तापमान का परिवर्तन होता है सर, चाहे वो कोई भी हो, है ना, तापमान का जहां पे परिवर्तन होता है वहां पे हमारे मस्तिष्क केंद्र पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो जब आप तापमान को परिवर्तित करने के लिए, तापमान को बैलेंस्ड करने के लिए जब शीतली और शीतकारी का जब आप सहायता लेते हैं, तो कहते हैं कि गर्मी में तो ये सबसे ज्यादा लाभप्रद है, लेकिन जिस साधक की प्रवृत्ति ही बहुत गर्म है, उष्ण प्रवृत्ति का है ही, और ठंडी में भी आप देखो बहुत से लोग एक कपड़ों में काम चला लेते हैं या कपड़े नहीं पहनते हैं, ऐसे भी होंगे। तो उनके लिए तो ये कोई मौसम मायने नहीं रखता, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति ही ऐसी है। अब जिसकी शीत प्रवृत्ति है उसको तो गर्मी के मौसम में भी थोड़ी चीजें दे देने पर ऊपर नीचे सर्दी हो जा रही है। आप ही देख लो, जैसे गर्मी है ना, लेकिन प्रवृत्ति हमारी अगर शीत की है, तो अगर अचानक खुदा न खास्ता किसी ने दिन, सर हम प्रातःकाल 4 बजे 5 बजे स्नान कर लिए, अब केवल एक दिन के स्नान से सर्दी हो गई,
किसी दिन कहीं गए, मान लीजिए किसी क्या मेहमान आप बन के गए और वहां पे उसने है ना लाई और चिल्ड पानी रख दिया और आपने उठाया और एक मतलब चलिए कोई बात नहीं आज पी लिया तो पी लिया, केवल पानी पी लेने से आपको सर्दी हो गई। तो जो ऑलरेडी शीत प्रवृत्ति का है उसको तो करना ही नहीं है, लेकिन जो उष्ण प्रवृत्ति का है उसके लिए कोई इसमें संशय नहीं। वो उस मतलब अपनी प्रवृत्ति को और अपनी तापमान को, शारीरिक तापमान को संतुलित करने के लिए इसका अभ्यास कर सकता है। और याद रखिएगा, जब शारीरिक तापमान संतुलित होता है तभी मानसिक तापमान संतुलित होगा। आप कहेंगे सर यहाँ पे तापमान का क्या? तापमान का तात्पर्य यहाँ पे मस्तिष्क केंद्र से है। जब आप इसका अभ्यास करते हैं तो मस्तिष्क केंद्र पर जब प्रभाव पड़ता है तो इससे जो साधक के भीतर मानसिकता है, जो भावनाएं हैं, जो उत्तेजनाएं हैं, ये सारे विषयों को यह शांत करता है। हर किसी के भीतर उत्कृष्टता होती है, उत्तेजना होती है, मानसिकता ऊपर नीचे होती है, तो ये सारे विषयों को क्या करता है? शांत करता है और शरीर के साथ मन को भी शिथिल करता है तथा मानसिक शांति आपको प्रदान करता है जब आप इसका अभ्यास करते हैं। केवल ऐसा नहीं कि इसे केवल तापमान की संतुलन बनाने में मदद हमें मिलती है, नहीं, ये आपके मांसपेशियों में जैसे शिथिलता लाती है वैसे ही आप धीरे 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 शांति की अनुभूति करते हैं, शांति को महसूस कर रहे हैं और शांति की फीलिंग आपको होने लगती है। और एक बात, जब साधक इसका रात्रि में सोने से पूर्व इसका अभ्यास करता है, सोने से पूर्व पता चला सो रहे सर नींद नहीं आ रही, दुश्मनता सर नींद की गोली खाएं, नींद नहीं आ रही है, मस्तिष्क संतुलन की अवस्था में नहीं है, नींद नहीं आ रही है, तो सोने से 1 घंटा पूर्व, 2 घंटा पूर्व, है ना, जो भी आपको समय मिले, क्योंकि भोजन के 2 घंटे पश्चात ही तो सोते हैं और भोजन सोने से 2 घंटे पूर्व में ही कर लेना चाहिए। तो भोजन के पूर्व आप इसे, है ना, कहते हैं सोने से पूर्व, अर्थात जब सोने के पहले हम भोजन करें तो भोजन से पूर्व जब आप इसे कर लेते हैं तो आपको रात्रि में नींद भी बहुत अच्छी आती है। वहां पे आपका मानसिक तापमान जो होता है ना वो बहुत नियंत्रित होता है। दूसरा, जब मानसिक तापमान नियंत्रित हो जाता है ना तो साधक की जो थकावट है, जो कमजोरी है, जो हताशा है, जो निराशा है ना, वो स्वतः ही संतुलित हो जाती है, वो बैलेंस्ड हो जाती है। देखो लिपाक्षी बहन गाली दे रही, क्या हो गया? माइक अनम्यूट करके बता दो, हम सब भी सुन लो। नहीं नहीं गुरुजी कुछ नहीं। अच्छा, तो आप कुछ बोल रहे थे तो मुझे लगा हम लोग को गाली दे रहे हो, क्योंकि आजकल पैसे तो कोई देता नहीं, गाली ही तो देते हैं, है ना? दूसरा, देखो मेरा गला भी खराब है ना, कहते हैं साधक हमेशा इस बात का, शीत और कफ, क्या है शीत और? शौमेन भाई फिर से बोलिए, कफ प्रवृत्ति दोनों एक साथ हो तो? माइक अनम्यूट करके। दोनों क्या सेम है? आप ये बताइए कि शीत होगी कफ तो तभी होगा ना, पित्त से तो कफ बढ़ नहीं रहा है, पित्त से कफ बढ़ रहा है क्या? नहीं नहीं, तो ये कफ हो दोष क्यों कौन रही है? सा दोष है? कफ शीत बढ़ क्यों शीत रही है? का। शीत के कारण ही तो बढ़ रही है ना। कफ क्यों है? अगर शीत की शिकायत है, एलर्जी होगी, छींक आएगी, कफ बढ़ेगा, तो ये प्रवृत्ति पर डिपेंड करता है कि साधक कौन सी प्रवृत्ति का है। जो ये मेरे कहने का मतलब कफ और पित्त की मतलब दोनों का अनबैलेंस होने में होता है ना, सिर्फ कफ कफ की होता है? अच्छा नहीं, दोनों बैलेंस करता है, ऐसा नहीं केवल कफ, दोनों बैलेंस। अच्छा, सिर्फ कफ की अनबैलेंस होने में। ये जब आप प्राणायाम करेंगे ना तो जो प्रवृत्ति है, जैसे शीत और कफ प्रवृत्ति जो आप बोल रहे हैं ना, दोनों आप कह रहे हैं ना कि दोनों बैलेंस होगा, तो वही मैं कहना चाह रहा हूं कि जब मानसिक संतुलन, जब मानसिक तापमान बैलेंस होता है तो वो स्वतः ही बैलेंस हो जाता है। क्यों? कभी कभी क्या होता है कि हमें सर्दी तो है, लेकिन वो सर्दी हमारे मन में ज्यादा है, क्या हमें सब सर्दी हो गई है, अर्थात मानसिक रूप से हम उसको अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। सर्दी का वो जी। रेशियो नहीं है, उस सर्दी से ज्यादा आपका इम्यूनिटी बूस्ट है, आप इम्यूनिटी स्ट्रांग करके रखे हैं, लेकिन एक भ्रामक भाव हमारे मन में आ गया क्या कि शीत हुई है, सर्दी है, तो ऑलरेडी वो हावी हो जाएगी। और बार बार फिर वही चीज हम आपको बताते हैं कि आपकी शरीर, आपकी बॉडी में जो नर्व्स हैं, जो नाड़ियां हैं, ये बिल्कुल वैसी ही एनर्जी क्रिएट करके आपको देती हैं जो एनर्जी से आप कनेक्ट कर पाते हैं खुद को। समझ रहे हैं?
जिस सकारात्मकता से आप अपने को जोड़ पाते ना, आपका शरीर, आपका मन, मस्तिष्क ना आपको वैसी ही ऊर्जा प्रदान करता है, उसके बदले में आपको वही रिटर्न करता है। अच्छा सोचना शुरू कीजिए, अच्छा बोलना शुरू कीजिए, देखिए वैसी एनर्जी अपने आप क्रिएट होने लगेगी। बुरा बोल करके देख लीजिए, बुरा सोच करके देख लीजिए, बुरा पढ़ करके देख लीजिए, आप कहेंगे कैसे क्रिएट होगी। आप कोई गलत मूवी कोई टीवी में देख लो, कोई मोबाइल में चलते चलते कोई गलत चीजें आ गई, एक क्षण के लिए विचार में गलत आएगा, लेकिन आता है, हम उसको भले आता है, मन को दूषित करके चला जाता है। तो जो चीजें हम अपने शरीर को, है ना, अपनी मन को, अपने मस्तिष्क को देना चाहते हैं, वो भाव को भी आप धारण करके रखें। आ रही बात समझ में? छोटा सा उदाहरण, हमारा गला खराब है ना, हम उस बात को अगर मानते तो हम आपकी कक्षा नहीं ले पाते, है ना। हमारा गला खराब है और हम उस बात को मानते तो हम आपकी कक्षा नहीं ले पाते। खराब है मुझे पता है, लेकिन हमारी सामर्थ्य से ज्यादा खराब नहीं है, सामर्थ्य हमारा कहीं उससे ज्यादा है। और अगर हम ये विचार कर लिए तो हम आपके सामने बोल पा रहे हैं, और थोड़ा सा अपने विचारों को गिराएं तो लगेगा कि नहीं आज नहीं कक्षा करते, नुकसान हो जाएगा। ठीक है सर। तो ये जो प्राणायाम, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, ये एक प्रोसेस है, एक विधि, एक आपके लिए साधन है और एक आपके लिए सहयोगी की, है ना, एक पैटर्न या विधि कह लीजिए। मुख्य रूप से भूमिका आपको निभानी है, चाहे वो शरीर से हो या मन से हो या विचारों से। एक्चुअली गुरुजी, जो जिसका कफ प्रवृत्ति है, वो हाँ, क्या शीतकारी और शीतली नहीं करना चाहिए? बहुत सुंदर है। जिसको कफ प्रवृत्ति है वो सूर्य भेदी क्यों नहीं करता है? पहले तो क्वेश्चन ये आता है ना, अगर कफ प्रवृत्ति का है, सूर्यवधी तो करना चाहिए उसको। हाँ, अगर किसी को उसको तो कफ बढ़ा हुआ सूर्यवधी है, करना चाहिए फिर। सुनिए, किसी का कफ बढ़ा हुआ है तो गलेगा कैसे? किसी को सर्दी बहुत ज्यादा लगती है तो सूर्य जी। भेदी तो कर सकता है ना। किसी को ठंडक बहुत ज्यादा लगती है तो सूर्य भेदी तो कर सकता है ना। जैसे करना होता चाहिए। क्या है कि अगर हमें शुगर है तो हम शुगर की ही दवा खाएं ना, जी। मेन शुगर की दवा है। तो अगर कफ को काटना है तो आप उष्ण की तरफ जाइए ना, शीत को काटना है तो उष्ण की तरफ जाएंगे ना, गर्म की तरफ जाएंगे ना आप। तो आपके पास ऑप्शन इसीलिए है सूर्य भेदी और चंद्र भेदी, इसीलिए दोनों ऑप्शन है। जिसकी जरूरत हो वही करेंगे ना, जिसकी जरूरत नहीं उसको नहीं करेंगे। और अगर सारे प्राणायाम कर रहे हैं तो सपोर्ट में आ जाता, एक दो प्राणायाम आप और भी कर लीजिए। जैसे एक आसन कोई कंपल्सरी आसन ले लीजिए, किसी रोग विशेष के लिए होता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम फ्रॉग पोज ले लेते हैं, है ना, ये मंडूक आसन सबको पता है डायबिटीज के लिए होता है। तो क्या वो केवल डायबिटीज के लिए होता है सर? पेट के पेनक्रियाज भी तो सबल होते हैं ना। आप हाथों को लगाते हैं, आपके दोनों साइड से, है ना, आते उससे प्रेस होती है, आते दबती है, उस पर प्रेशर पड़ता है, तो आंतों को भी बैलेंस करता है, संतुलित करता है, पेट की सिस्टम को भी सिस्टमेटिक कर रहा है। केवल शुगर तो उससे सही नहीं हो रहा है। और उसके सपोर्ट में अगर हम कोई आसन कर रहे हैं तो आपको बताया कि हम वक्रासन भी कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उससे भी स्ट्रेस हो रहा है हमारी आंतों पे। तो वो सपोर्टिव है, लेकिन मेन क्या गया यहाँ पे? फ्रॉग पोज, मंडूकासन। तो वैसे ही जो समस्या है उसकी जो मुख्य दवा है ना, वही करें। तो जिस तरीके की व्याधि है उसकी जो मुख्य प्राणायाम है उसको करें आप। शेष यादि अगर आप कर रहे हैं तो वो सपोर्ट में आ सकता है, उसको आप कोई दिक्कत नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा, जब साधक ये शीतली और ये हम करते हैं शीतकारी, सबको पता है कि अक्सर व्यक्ति जब कोई अभ्यास करता है तो किसी दिन आप ज्यादा अभ्यास करेंगे, आपकी भूख भी बढ़ सकती है, याद रखिएगा, और कभी कभी प्यास भी बढ़ सकती है। एक्सरसाइज किए, त्यागी बहन मिल गई, इतना एक्सरसाइज करा दी, वार्म अप करा दी कि बस लग रहा है कि बस एक घूंट पानी अगर मिल जाता तो शांति मिल जाती। उन्होंने तो बहुत अच्छा कराया, सारे पसीने बाहर निकाल दे, जितने टॉक्सिन्स है पसीनों के द्वारा बाहर आ रहे हैं। अब आपको लग रहा है कि गले सूख रहे हैं, गले सूख रहे हैं, तो तुरंत पानी की इच्छा होगी। तो ये प्राणायाम करता क्या है, जिससे भूख, जिससे प्यास बहुत जोरों की लगती है, या जिसका अपने भूख पर प्यास पर नियंत्रण नहीं हो पाता है, जो अपनी भूख पर प्यास पर नियंत्रण कर ही नहीं पाता ना, उसके भूख और प्यास भी नियंत्रित होते हैं। अच्छा ही तो है ना।
पहले के लोग कहते थे अरे ये बिना खाए रहते हैं, ऐसे थोड़ी रहते थे। उनको साधना का विधि पता था, साधना का पैटर्न पता था, और वो साधना सही तरीके से करते थे, इसलिए उनका उनके भूख पर, उनके प्यास पर नियंत्रण होता था। और आज हम लोग साधना तो करते हैं लेकिन हम सही विधि से नहीं करते, इसलिए हमारा भूख और प्यास पर वैसा ही नियंत्रण है जैसा हम अभ्यास करते हैं ना। अब जैसे अभी ये सर समय बड़ा अच्छा है, 5 बजे की कक्षा का। हो सकता है कक्षा से छूटने के बाद लगता होगा सबको कि अब चाय का टाइम हो गया है, कक्षा तो हो गई, चलो चाय बना के पीते हैं, है ना, ब्रेड बटर लेते हैं, जो भी लेते हैं, या कुछ ले लेते हैं। तो दिमाग में चीजें चल रही होती है ना, रुचि बहना श्री, इसका मतलब कि पक्का इनकी व्यवस्था यही कुछ होने वाली है। हाँ देखो, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये कि हमारा नियंत्रण इतना ज्यादा हो जाएगा ना कि हम अपनी इच्छा के अनुरूप की नहीं, आवास नहीं, अभी प्राणायाम क्या ना, अभी नहीं लेंगे, 45 मिनट, आफ्टर 45 मिनट, आफ्टर 1 आवर। कुछ लोग तो इंतजार भी करते रहते हैं, अब कक्षा में देख रहे हैं कि 6 बजने वाला है, सामने बोल दिया ए देवांशी बहन एक काम करो चाय चढ़ा दो, 10 मिनट में अभी कक्षा खाली हो जाएगी। बात है ना। या हम खुद ही अपनी वीडियो ऑफ करके गए, चाय चढ़ा के चले आए, क्योंकि हमको पता है 10 मिनट बाद सर छोड़ने वाले हैं। और जैसे ही छूटे, बढ़िया से आराम से चाय भी लेंगे, बटर ब्रेड जो भी होगा, नमकीन वगैरह, जो बिस्किट्स वगैरह आप लेते हैं, जो भी स्नैक्स वगैरह लेते हैं, लेंगे और आराम से बैठेंगे, और बड़े इत्मीनान से आप उसको खाएंगे, चाव से। तो ये क्या करता है, ये आपकी भूख को, प्यास को नियंत्रित करता है। कहेंगे सर तब तो हम इसे नहीं करेंगे, इतना हमारे यहाँ खाएगा कौन, जब हमारा भूख प्यास नियंत्रित हो जाएगा तो सब तो एक्सपायर हो जाएगा, खराब हो जाएगा। एक काम करेंगे, अभी हम इसको नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है, नियंत्रित होने का मतलब कि आपका उस पर एकाधिकार हो जाएगा। अच्छा, अभी फास्ट चल रहा है, तो हाँ, तो आजकल फास्ट में भी तो लोगों के पास बहुत विशेष तरीके के डिश होते हैं, नई नई चीजें। फास्ट वाली तो अभी कल मैं भी एक शॉप पे गया था, वहां पे मिठाई की थी दुकान। तो हम लोगों ने कहा कि भाई वो आज एक क्रश मलाई हम लोगों को खानी है, बहुत अच्छी हम लोगों के यहाँ। चलो ठीक है, अपनी यहाँ घर की है। गए हम लोग। अब हमारे साथ एक मित्र थे, कह रहे सर हम तो व्रत हैं। तो वेटर कह रहा अरे सर आप परेशान मत हो, सब कुछ है, क्या चाहिए, मालपुआ है व्रत वाला। हाँ हाँ मालपुआ है। हाँ नमकीन भी है व्रत वाली, अच्छा अच्छा, तो एक काम करो, थोड़ी नमकीन ले आओ और मालपुआ 2 ले आना, एक नहीं, 2 ले आना। लो, अब मिल गया ना ऑप्शन। तो अब उन्होंने मालपुआ खानी है क्योंकि पता है कि व्रत वाली है, अब एक नहीं खाएंगे तो खाएंगे। क्या बात है। हाँ। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि जब आप इसका अभ्यास करेंगे, केवल आज नहीं, होल लाइफ, पूरी लाइफ, पूरा जीवन आपका ये नियंत्रित रहेगा, आपका बैलेंस रहेगा, है ना। मुझे याद है जब हमें सुरेंद्र सर दिल्ली में मिले थे, तो ये मुझे खिलाने के लिए मतलब बहुत परेशान थे, और हम लोग अच्छी जगह ढूंढते 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 घंटे, 2 घंटे, शायद 1.5 घंटे बीत गए। लेकिन अब ऐसा नहीं था कि बस अब भैया नहीं मिलेगा, जहां जो मिले खा लो जल्दी से, ऐसा कुछ नहीं। हरी बात समझ में। तो यहाँ पे जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो सबसे बड़ी बात ये कि आपका भूख, आपका प्यास जो है ना, उस पर आपका नियंत्रण होगा, आपकी आहार पे आपका नियंत्रण होगा ना। ठीक है, बहुत अच्छी चीजें आ गई सामने, लेकिन आपका अपने पे कमांड है, क्या नहीं लेना है ना, नहीं लेना है। तो इसलिए बहुत जरूरी है, और इसका आप अभ्यास कर सकते हैं। जब साधक का शरीर और शरीर के आंतरिक तापमान मंद होने लगते हैं, जठराग्नि जब सुषुप्त अवस्था में जाने लगती है ना, तो धीरे 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 संतुलन स्वतः ही बिगड़ने लगता है, याद रखिएगा। इसलिए आपको अपने शरीर के आंतरिक तापमान को भी संतुलित रखने की आवश्यकता है। शरीर का बाह्य तापमान हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, करते कि नहीं करते हैं, कूलर लगा लेते हैं, पंखा लगा लेते हैं, फर्राटा सामने लगा लेते हैं, एसी में सामने, है ना, चालू करके उसके बस नीचे करके बैठ जाते हैं। बाह्य तापमान आप बैलेंस कर रहे हैं, आंतरिक तापमान कैसे बैलेंस होगा, तो आंतरिक तापमान को बैलेंस करना है तो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज में शीतली कार्य करना है। ठीक है, तो ठीक है, ये रहा। और कल हम लोग करेंगे भ्रामरी भस्त्रिका, है ना, इसके बाद भस्त्रिका भ्रामरी आएगा ना। जल्दी जल्दी बताओ भैया। एक दिन भस्त्रिका भ्रामरी ले लेंगे, एक दिन मूर्छा और प्लावनी ले लेंगे, है ना। जी गुरुजी। हाँ सही तो है। कल तो भ्रामरी और वो हो जाएगी, क्या बोल, भस्त्रिका और भ्रामरी हो जाएगी फ्राइडे कल, और सैटरडे हमारा हो जाएगा मूर्छा और प्लावनी। जी गुरुजी।
ठीक है। तो आज की ये विषय है और आप लोग इसको ध्यान से करिएगा। और हमें खांसी आ रही तो कोई लोग नाराजगी नहीं व्यक्त करेंगे क्योंकि हमारा स्वास्थ्य बताया ना, ये सब केवल एक ही कारण से, ज्यादा बोलने से हुआ है ना। और वहां बोलना पड़ रहा है जहाँ पे अभी बोलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं, ईश्वर की जैसी मर्जी होगी वैसा कर लेंगे हम। और ये प्राणायाम जब हमारा ये सेशन पूरा हो जाएगा तो जो हम लोगों ने प्राणायाम के सेशन रखे थे वो तो कंप्लीट हो जाएंगे इन फ्यूचर, है ना। फिर हम देखेंगे, नहीं तो हम प्राणायाम को और भी आगे थोड़ा डीप में और भी ग्रंथ के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे। तो उसमें जो इंटरेस्टेड लोग हैं, उसकी कोई फीसेस वगैरह नहीं रहेगी, है ना। जो इंटरेस्टेड लोग हैं, जो ज्वाइन किए हैं, अगर वो सब सीखना चाहेंगे तो हम सबको देख लेंगे, नहीं होगा तो, क्योंकि इसमें कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा ना, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं रहेगा। तो वहां पे आप उसको सीख सकते हैं। और उसमें ये रहेगा कि डेली की जगह हम लोग ना सप्ताह में 2 दिन या सप्ताह में केवल 3 दिन की कक्षा करें, चलेगा। जी उसका कोई गुरुजी। कॉस्ट, उसकी कोई कॉस्ट भी नहीं रहेगी, डेली का है ना झगड़ा भी नहीं रहेगा, है ना। हफ्ते में 2 दिन या फिर 3 दिन ऐसे करके हम लोग आगे की चीजों को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और हम फिर आज रात्रि के दर्शन की कक्षा मिलेंगी। कल दर्शन की कक्षा हुई नहीं थी, इसलिए मैंने अ, रुचि बहन को नहीं मतलब ऐड ऑन कर पाई थी। तो आज दर्शन की कक्षा करेंगे और आज हम आपको ऐड करेंगे, ठीक है। तो दर्शन वाले मिलते हैं दर्शन में, बाकी सभी मिलेंगे एक नई मतलब सत्र में, जहां हम लोग भ्रामरी और भस्त्रिका सीक्वेंस है, भस्त्रिका और भ्रामरी, है ना। पहले भस्त्रिका और फिर भ्रामरी का अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो आप सबको हरे कृष्ण। राधे राधे गुरुजी। चप्पल